नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा सुसाइड केस को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही हैं। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है सामने कि ट्विशा का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें ट्विशा छत पर जाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि थोड़ी ही देर बाद जो है पीछे से उनके पति और दो लोग और जाते हैं और उनके बॉडी को नीचे लेकर आते हैं और बीच में 2 मंजिल छोड़कर नीचे आने के बाद में वो सीपीआर देते हुए बॉडी को नजर आ रहे हैं। और ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है ट्विशा की, और ये आखिरी तस्वीर कह सकते हैं ट्विशा की जो सामने आई है, जिसमें ट्विशा छत पर जाती हुई नजर आ रही है, यानी ऊपर के फ्लोर पर जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जब वो नीचे आती हैं तो फिर उनकी बॉडी आती है और उसके बाद फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन उन्हें सीपीआर देते हुए उनके पति जो समर्थ हैं वो भी नजर आ रहे हैं, 2 और लोग हैं पड़ोस के, वो नजर आ रहे हैं। अब ये 2 पड़ोसी है, ये कैसे पता चला इसके बारे में आपको बताते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज तो सामने आया ही है। इस बीच जो ट्विशा की सास है गिरिबाला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मीडिया के सामने वो आई हैं और उन्होंने मीडिया के सामने आने के बाद बताया कि ट्विशा को मैं अपने घर का सदस्य मानती थी, मैं उसे बहुत ज़्यादा मानती थी। उन्होंने ट्विशा के ड्रग्स को लेकर भी कई बड़ी बातें की हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि 5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया था लेकिन ट्विशा के माता पिता उससे मिलने तक नहीं आते थे। एक बार खुद ट्विशा उनसे मिलने के लिए गई है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि ट्विशा को ना शादी के पहले चैन से जीने दिया, ना शादी के बाद चैन से जीने दिया उन्होंने, और बल्कि अब जब मृत्यु हो गई है ट्विशा की तो उसकी बॉडी को अच्छे से जो है वो अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे सिस्टम पर भरोसा है और मुझे अधिकारियों पर भरोसा है, मुझे जांच टीम पर भरोसा है कि वो जो भी जांच करेंगे वो सही करेंगे। तो ये गिरिबाला जो कि ट्विशा की सास है, ये उनके शब्द थे और वो अपने बेटे को लेकर बता रही थी कि वो बेटा बहुत मेरा डिसिप्लिन में रहता था, उसने बहुत जगह पर काम किया है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता जिससे कि ट्विशा को कोई दिक्कत हो, इस तरह की बात कहते नजर आए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार जो है वो फौज से जुड़ा हुआ था, बड़े बड़े युद्ध में मेरे परिवार के सदस्यों ने जो है आहुति दी है, यहाँ तक कि उनके पति ने खुद जो है वो शहीद हो गए, ये गिरिबाला कहती हुई नजर आई थी। हालांकि गिरिबाला ने ये कहा कि मुझे यही नहीं पता कि आखिर ट्विशा के परिवार वाले क्यों हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने कुछ किया है ट्विशा को, जबकि हमने बहुत अच्छे से उसे रखा था अपने साथ में, हम उसे समझाते थे। अगर वो सोचती थी कि वो सही नहीं जा रही है या कोई भी प्रॉब्लम वो शेयर करती थी तो हम उसका सल्यूशन उसको देते थे। हालांकि कंसीव करने की बात पर भी उन्होंने कहा कि मैंने खुद ट्विशा को कहा था कि चेंजेस आते हैं बहुत सारी, बॉडी में भी और माइंड में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं कंसीव होने के बाद में, आप जाकर उसे दिखाओ डॉक्टर के पास में। तमाम चीज़ें जो ट्विशा की सास है गिरिबाला वो कहती हुई नजर आई। हालांकि गिरिबाला की जो भी बातें सुनने को मिली वो बहुत अलग थी जो आरोप ट्विशा के माता पिता लगा रहे हैं। यहाँ तक कि गिरिबाला ने एक बड़ा आरोप यह लगाया कि पैसों के लिए जो माता पिता हैं ट्विशा के वो ये सब कर रहे हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे ट्विशा पर। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अब भी पैसों के लिए ही ये सब वो कर रही हों, बाकी मैं किसी पर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहती हूँ, ये गिरिबाला ने कहा जो ट्विशा की सास है। अब ट्विशा की सास के बयान के बाद देखना होगा कि अभी और किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन ये मामला जो है अब कई तरह के मोड़ ले रहा है और केस के मुख्य आरोपी ट्विशा का जो पति है समर्थ सिंह अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है समर्थ पर। दूसरी तरफ जो अग्रिम जमानत याचिका समर्थ ने डाली थी कोर्ट में वो खारिज कर दी है कोर्ट ने। फिलहाल आपको बता दें कि कटारा थाना पुलिस ने फरार आरोपी समर्थ सिंह के खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। पासपोर्ट को लेकर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है, तो वही डीसीपी का कहना है कि आरोपी समर्थ सिंह पर इनाम की घोषणा की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपी वकील पति की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। ट्विशा शर्मा सुसाइड केस को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। इस केस में आरोपी की घेराबंदी और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आरोपी समर्थ सिंह के जो पासपोर्ट के इस्तेमाल है उस पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सिफारिश की है। सूत्रों का यह भी कहना है कि समर्थ सिंह का पासपोर्ट कैंसिल किया जा सकता है। इसके साथ ही इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई और जो समर्थ की अग्रिम जमानत है उस याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने। दूसरी ओर आरोपी समर्थ की ओर से जो अग्रिम जमानत याचिका
याचिका डाली गई थी, उसको लेकर गिरिबाला ने कहा कि अगर ये आरोप लग रहे हैं कि सिस्टम हमारे साथ है तो मेरे बेटे की जमानत याचिका खारिज कैसे हो गई। मैं चाहती तो उस पर भी कुछ कर सकती थी। तो इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जो ट्विशा की सास गिरिबाला हैं वो नजर आई हैं। दूसरी तरफ जो न्यायाधीश जस्टिस पल्लवी द्विवेदी हैं, उनकी कोर्ट में समर्थ सिंह की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई जब हुई तो बहुत सारी बातें सामने आई। हालांकि अब ये खारिज हो चुकी है। इसके अलावा लगातार जो विशेष टीम गठित की गई है वो इस मामले की पूरी जांच कर रही है। भोपाल के हाई प्रोफाइल केसों में से एक ये केस बन चुका है। अब रिटायर्ड जज है, उनकी बहू की संदिग्ध मौत और वकील पति का फरार होना कई सवाल खड़े कर रहा है। गिरिबाला बेशक जो ट्विशा की सास है वो कैमरे के सामने आई और उन्होंने कहा कि बहुत समय से हम इसका विरोध जो है झेल रहे हैं। हम जब पोस्टमार्टम हाउस में गए, हम वहाँ पर अंदर गए, रूम में गए, तो हमें विरोध का सामना करना पड़ा। आज दुनिया हमें एक क्रिमिनल की निगाहों से देख रही है, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। ट्विशा की सास ये कह रही हैं कि पता नहीं क्यों उसके माता पिता हमारे पीछे पड़े, हमें आखिर क्या लेना देना ट्विशा से। हम तो उसे अपना घर का सदस्य मानते थे। मुझे खुद दुख है ट्विशा के जाने का। मुझे नहीं पता कि आजकल की लड़कियां इतने बड़े कदम क्यों उठा ले रही हैं। आखिर क्या विवाद रहा ये हमें भी नहीं पता, ये गिरिबाला कहती नजर आई। तो उधर ट्विशा के परिजन बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीएम मोहन यादव से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक पैरवी कर चुके हैं। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए उनकी शादी हुई थी, जान पहचान पहले हुई और उसके बाद भोपाल के क्रिमिनल लॉयर समर्थ सिंह से शादी हुई। दोनों ने 12 दिसंबर 2025 को 7 फेरे लिए थे। सोचिए, दिसंबर में शादी हुई और अब ये चल रहा है महीना मई का, यानी सिर्फ 4 से 5 महीने ही हुए और ट्विशा की मौत की खबर सामने आ गई। शादी से पहले ट्विशा दिल्ली में नौकरी करती थी। जांच में यह भी पता चला कि 2 महीने पहले उनका गर्भपात यानी कि मिसकैरेज भी हुआ था। और इस बात को लेकर जो गिरिबाला है वो ये कह रही थी कि तुमने कोई पिल्स तो नहीं लिए या तुम ओवरडोज किसी चीज़ का तो नहीं ली हो जिसकी वजह से तुम्हें बहुत कॉन्शियस फील हो रहा है। क्योंकि ट्विशा ये शेयर करती थी अपनी सास से कि वो बहुत कॉन्शियस फील कर रही है, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस बात का भी जिक्र उन्होंने मीडिया के सामने किया। ट्विशा शर्मा भोपाल की रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की बहू थी। उनका पति समर्थ सिंह लॉयर है। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा के अनुसार शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा है, लेकिन बाद में ससुराल वाले दहेज के लिए ट्विशा को प्रताड़ित करने लगे। ये जो ट्विशा के माता पिता हैं उनका कहना है। 12 मई 2026 की रात करीब 10 बजे ट्विशा ने अपनी मां को कॉल करके कहा कि उसे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, अब वो नहीं झेल सकती है। बातचीत के दौरान समर्थ कमरे में आ गया। इसके बाद ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने उसकी मां को कॉल कर सूचना दी कि ट्विशा को भोपाल एम्स ले जा रहे हैं, वो सांस नहीं ले पा रही है। इसी रात ट्विशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पीएम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण फांसी बताया गया, लेकिन शरीर पर चोट के कई निशान भी मिले हैं। 7 दिन से भोपाल एम्स की मॉर्चरी में रखा ट्विशा का शव जो है अब डिकम्पोज होने लगा, लेकिन उसके माता पिता और उसके पिता बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब इस मामले में कई सारी बातें सामने आ रही हैं और जो एक आखिरी सीसीटीवी फुटेज इस मामले में सामने आया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ट्विशा जो है सीढ़ियों पर जाती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ जो उसका पति है वो 2 लोगों के साथ उसकी बॉडी को नीचे लेकर आता है, फिर CPR भी देता है, उसके बाद अपनी माँ को बताता है, फिर उसे भोपाल एम्स ले जाया जाता है और ट्विशा के माता पिता को फौरन इसके बारे में जानकारी दी जाती है। एक बड़ी बात और सामने आई है कि जो ट्विशा की सहेली है उसने अपने साथ के चैट्स जो है इस जांच टीम को सौंपे हैं, जिसमें ट्विशा ये बताती थी कुछ समय पहले से कि वो कुछ भी अच्छा महसूस नहीं कर रही है और वो कह रही कि ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। इस तरह की बातें वो कहती हुई नजर आ रही थी। हालांकि अब जब विशेष टीम जांच करेगी इस पूरे मामले की, तब जाकर पता चलेगा कि आखिर ये सुसाइड है या ये हत्या है, ये क्या है। क्योंकि अभी भी ये पूरा जो मैटर है एक पहेली बनकर सामने है, एक विशेष टीम के सामने, जांच टीम के सामने, कि आखिर इसमें हुआ क्या था। गिरिबाला कुछ और कह रही हैं, माता पिता कुछ और कह रहे हैं, पति का आता पता नहीं है। पति पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है कि जल्द से जल्द वो मिले, उसके लिए अलग से जांच की जा रही है। लेकिन अब सबकी निगाहें उसी पर टिकी हैं कि पति जब सामने आएगा तो हो सकता है कि और भी बातें सामने आए और इस पूरे मौत की गुत्थी सुलझ जाए।